हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और उनकी लव स्टोरी के बारे में। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट में अपनी सटीक गेंदबाजी और यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में वो दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों में से एक हैं और कुछ एक्सपर्ट बुमराह को इंडिया का अभी तक का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज भी बोलते हैं। तेज स्पीड, परफेक्ट लेंथ होने के साथ साथ जसप्रीत की फिटनेस भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए ज़्यादातर मैचों में बुमराह ही टीम इंडिया की बॉलिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और लंबे समय से बुमराह आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टॉप पर हैं। लेकिन क्रिकेट मैदान में हवा से बातें करने वाले जसप्रीत बुमराह की इस सफलता के पीछे संघर्ष कितना है और कितनी उन्होंने मेहनत की है, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में जसप्रीत बुमराह की सफलता के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी, उनकी वाइफ और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को गुजरात के अहमदाबाद में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। जसप्रीत के पापा का नाम जसवीर सिंह था, जो एक बिजनेसमैन थे। हालांकि उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था। जसप्रीत की मां का नाम दलजीत कौर है, जो एक प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल का काम करती थीं। इसके अलावा जसप्रीत की एक बहन भी है जिनका नाम जूहिका है। जसप्रीत को बचपन से ही क्रिकेट खेलना और देखना बहुत पसंद था और क्रिकेट में वो हमेशा बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाजी करने का वेट किया करते थे। जसप्रीत बुमराह अपनी क्रिकेट और बॉलिंग को लेकर हमेशा से एकाग्रत रहे और इसीलिए वो खुद को इतना आगे ला सके। बात करें बुमराह की पढ़ाई की तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के ही एक स्कूल निर्माण हाई स्कूल से पूरी की। निर्माण हाई स्कूल वही स्कूल है जिसमें उनकी मां प्रिंसिपल रही थीं। जसप्रीत के खेलने का टाइम शुरू ही हुआ था कि उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब जसप्रीत केवल 7 साल के थे तभी उनके पिता को हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत की सफलता में ये बात बहुत मायने रखती है कि उन्होंने 7 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। जसप्रीत के पापा की मौत के बाद उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया। एक समय के लिए ये समझ लो कि उनकी जिंदगी ठहर गई। इसके बाद थोड़ा टाइम लगा, फिर बुमराह की मां ने खुद को संभाला और अपने बच्चों को खुशियां और अच्छा भविष्य देने के लिए मां और बाप दोनों की जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दिया। इसके बाद जब जसप्रीत थोड़े बड़े हुए तो उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में और ज़्यादा बढ़ता गया। वो अपनी पढ़ाई से कहीं ज़्यादा ध्यान अपनी गेंदबाजी को देने लगे। जसप्रीत की मां ये चाहती थी कि जसप्रीत अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कजन्स के साथ कनाडा चले जाएं और आगे की पढ़ाई और जॉब वहीं से करें। लेकिन जसप्रीत क्रिकेट के लिए पूरी तरह से मन बना चुके थे और वो ये भी जानते थे कि 12th पूरी होने के बाद उनकी मां उन्हें कनाडा भेज देंगी। इसीलिए जसप्रीत ने मन बना लिया कि अब वो अपनी क्रिकेटर बनने की चाह अपनी मां को बताएंगे और बताएंगे कि उन्हें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। जसप्रीत की उम्र तब 14 साल थी। जसप्रीत ने अपनी सारी इच्छा अपनी मां को बता दी। जसप्रीत की मां ने जसप्रीत से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया में क्रिकेट को लेकर बहुत कंपटीशन है और शायद जसप्रीत की मां को तब उनके टैलेंट के बारे में पता नहीं था। उन्होंने जसप्रीत से बोला कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। जसप्रीत के साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि उनकी मां उन्हें ज़्यादा देर के लिए घर से बाहर खेलने भी नहीं जाने देती थीं। तो जसप्रीत जब बाहर नहीं जा पाते थे तो घर में ही बॉलिंग की प्रैक्टिस करने लगे। वो घर के हॉल में बॉलिंग किया करते थे। जसप्रीत की मां कहती हैं कि जब मैं दोपहर में आराम करती थी तो जसप्रीत घर में बहुत तेज बॉलिंग करता था और बॉल दीवार से टकराने पर काफ़ी शोर होता था। शोर से जसप्रीत की मां को डिस्टर्ब होता था। उन्होंने बुमराह से बोला कि शोर करना बंद करो और अगर प्रैक्टिस करनी है तो बिना आवाज़ के करो। अब बुमराह ने बॉल को दीवार के निचले हिस्से पर मारना शुरू कर दिया जिससे कम आवाज़ हो। वो ज़्यादातर गेंदों को दीवार के निचले हिस्से पर ही मारने की कोशिश करते और यहीं से शुरू हो गई उस गेंद की प्रैक्टिस जिसे हम यॉर्कर बोलते हैं। बुमराह का क्रिकेट के प्रति जुनून और मेहनत देखकर उनकी मां हैरान रह गईं। वो समझ गईं कि जसप्रीत कोई आम खिलाड़ी नहीं, वो लंबी रेस का घोड़ा है। अब जसप्रीत की मां भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट करने लगीं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, बुमराह की रफ्तार बल्लेबाजों के लिए मुसीबत साबित होती जा रही थी।
कई बार उनकी स्पीड को विकेट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और टूट जाती थी। लोकल टूर्नामेंट्स में बुमराह का अच्छा प्रदर्शन देखकर एमआरएफ पेस फाउंडेशन की टीम बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने बुमराह को अपने फाउंडेशन में प्रैक्टिस करने के लिए चुन लिया। एमआरएफ पेस फाउंडेशन चेन्नई में स्थित एक क्रिकेट एकेडमी है जहां टैलेंटेड तेज गेंदबाजों को ट्रेन किया जाता है। जसप्रीत ने इस कोचिंग सेंटर में एक्सपर्ट की नज़रों में गेंदबाजी की, जहां उन्हें बहुत सी गेंदबाजी की बारीकियां सिखाई गईं। इसीलिए बुमराह और ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करने लगे। सिर्फ बुमराह ही नहीं, इस फाउंडेशन से भारतीय टीम में खेल चुके कई गेंदबाजों ने ट्रेनिंग की है, जैसे श्रीशांत, जहीर खान, मुनाफ पटेल, इरफान पठान और भी। यहाँ से ही जसप्रीत का सिलेक्शन साल 2013 के अक्टूबर मंथ में गुजरात की अंडर 19 टीम में कर लिया गया। जसप्रीत ने अंडर 19 में अपना पहला मैच विदर्भ के खिलाफ खेला, जिसमें उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की। जसप्रीत ने अपने इस पहले फर्स्ट क्लास मैच में 7 विकेट लिए। लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से बुमराह को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेलने का मौका मिला। इस टूर्नामेंट में भी बुमराह की वही पैनी और सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बनी रही। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जसप्रीत का शानदार प्रदर्शन उनके करियर के लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आया, क्योंकि उनके प्रदर्शन को देखकर आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट बहुत प्रभावित हुए और उनके कहने पर बुमराह को मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल कर लिया गया। 2013 के आईपीएल में जल्द ही जसप्रीत बुमराह को मुंबई की टीम में प्लेइंग 11 में भी जगह मिल गई। ये मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ था। इस मैच में जब बुमराह को गेंदबाजी दी गई तो उनके सामने भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह की पहली बॉल से ही विराट ने उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की और पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए। लगातार 3 चौके खाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने देखा कि बुमराह नर्वस होते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए सचिन ने आकर बुमराह को समझाया और कहा कि ये T20 क्रिकेट है, तुम चौकों की टेंशन मत लो, तुम बस अच्छी गेंदबाजी डालने की कोशिश करो। सचिन के समझाने के बाद अगली ही गेंद पर बुमराह ने विराट को LBW आउट कर दिया। सिर्फ विराट को ही नहीं, बुमराह ने इस मैच में मयंक अग्रवाल और करुण नायर को भी आउट किया था। पहले ओवर में 3 चौके लगने के बाद भी बुमराह ने मैच में 32 रन देकर 3 विकेट लिए थे। हालांकि 2013 के आईपीएल में उन्हें सिर्फ 2 मैचों में ही प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इसके अगले साल भी वो मुंबई इंडियंस में थे, पर इस साल उनका प्रदर्शन कोई खास अच्छा नहीं रहा। उन्हें इस साल 11 मैचों में खिलाया गया, जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए। साल 2014 बुमराह के करियर के लिए बहुत कठिन साल साबित हुआ। एक दलीप ट्रॉफी मैच के दौरान बुमराह के घुटने में चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और उनका क्रिकेट खेलना बंद हो गया। जब उनका क्रिकेट बंद हो गया तो वो इससे बहुत ज़्यादा टूट गए थे। उन्हें ये डर भी सताता था कि क्या वो पहले जैसे क्रिकेट खेल पाएंगे या पहले जैसी लाइन लेंथ बरकरार रख पाएंगे। कुछ महीने लगे, जिसके बाद वो थोड़े से ठीक हो गए और थोड़े ही टाइम में वो मैदान पर वापस आ गए और प्रैक्टिस शुरू कर दी। बुमराह ने अपनी पहले जैसी गेंदबाजी को पाने के लिए दिन रात एक कर दी और कुछ ही महीनों बाद वो फिर से उसी रिदम में आ चुके थे। बुमराह ने एक बार फिर खुद को और अपनी नेगेटिव सोच को क्लीन बोल्ड कर दिया था। साल 2015 के आईपीएल में उसी चोट की वजह से उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में वो एक बार फिर शानदार फॉर्म में नजर आए। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि साल खत्म होते होते उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में कर लिया गया। फिर आया जसप्रीत की जिंदगी का वो शानदार दिन जब उन्हें टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने का मौका मिला। तब जसप्रीत की उम्र 23 साल थी और ये मोमेंट उनकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। 27 जनवरी 2016 को बुमराह को टीम इंडिया में एज ए T20 गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध डेब्यू करने का मौका मिला। इस मैच में बुमराह ने 40 रन देकर 2 विकेट लिए थे। यहाँ बुमराह को महेंद्र सिंह धोनी से भी बहुत से टिप्स मिले जो उनके बहुत काम आए। एक बार टीम इंडिया में एंट्री लेने के बाद बुमराह की जगह टीम में मजबूत होती चली गई। साल 2016 में बुमराह T20 के सबसे ज़्यादा 28 विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। साल 2016 में ही बुमराह की जगह टीम इंडिया के अलावा मुंबई इंडियंस में भी पक्की हो गई। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बुमराह आईपीएल की वजह से टीम इंडिया में पहुंचे, पर इसके उलट उनका प्रदर्शन डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार था, इसीलिए उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया।
और फिर टीम इंडिया में अच्छे खेल की वजह से उनकी जगह मुंबई इंडियंस में पक्की हुई और कुछ ही टाइम में टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस के वो मुख्य गेंदबाज बन गए। आज जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की बॉलिंग के प्रमुख स्तंभ हैं और मुंबई इंडियंस की 5 आईपीएल ट्रॉफी में भी उनकी मुख्य भूमिका रही है। बिना बुमराह के टीम इंडिया की गेंदबाजी अधूरी हो जाती है। एक शब्द में कहें तो बूम बूम बुमराह आज एक स्टार बॉलर हैं जिनकी बॉलिंग की करोड़ों फैन फॉलोइंग है। लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए बुमराह ने कितना पसीना या मेहनत की है, ये एक छोटे से वीडियो से साबित नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हाल ही में शादी के बंधन में बंधे बुमराह की वाइफ के बारे में सब कुछ। उसके बाद जानेंगे उनकी लव स्टोरी के बारे में। बुमराह की वाइफ संजना गणेशन एक टीवी प्रेजेंटर हैं। वो स्टार स्पोर्ट की शो प्रेजेंटर हैं। कुछ दिन पहले वो आईपीएल 2021 के ऑक्शन में शो होस्ट करती हुई भी नजर आई थीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भी उन्होंने स्टार स्पोर्ट पर कुछ शो होस्ट किए थे। संजना की उम्र 28 साल है। उन्होंने पुणे के सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2012 में बीटेक किया है। संजना का जन्म 6 मई 1991 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई द बिशॉप्स स्कूल पुणे से की। वो शुरू से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जो हमेशा से अपने स्कूल में टॉपर ही रहा करती थी। उन्होंने अपनी बीटेक में बहुत अच्छा स्कोर किया जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने अपना करियर मॉडलिंग में बनाने को ट्राई करना शुरू कर दिया और वो एक बहुत अच्छी मॉडल भी साबित हुई। संजना की फैमिली की बात करें तो पेरेंट्स के अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है। उनके पिता का नाम गणेशन रामास्वामी है जो एक ऑथर और मैनेजमेंट गुरु हैं। संजना की मां एक वकील और फिटनेस कोच हैं। संजना की छोटी बहन एक डेंटिस्ट हैं। बीटेक पूरी करने के बाद संजना ने एक आईटी कंपनी सीडी के ग्लोबल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 2013 में संजना ने मिस फेमिना इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था जिसमें वो फाइनलिस्ट रही थीं। इसके बाद संजना एमटीवी के फेमस शो स्प्लिट विला सीजन 7 का हिस्सा रहीं, पर हाथ में चोट लगने से उन्हें ये शो बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद संजना स्टार स्पोर्ट के शो में एंकर के तौर पर काम करने लगीं, जिसमें वो शो होस्ट करने के अलावा क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल खिलाड़ियों के इंटरव्यू भी लेती थीं। इसके साथ वो 2016 में कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल टीम के साथ भी जुड़ गईं और उसी दौरान उन्होंने नाइट क्लब शो को होस्ट भी किया था। इसके बाद साल 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान संजना को स्टार स्पोर्ट की तरफ से एक शो को होस्ट करने का मौका मिला। उसी दौरान एक इंटरव्यू लेते हुए संजना और जसप्रीत बुमराह की पहली मुलाकात हुई। उस इंटरव्यू के बाद जसप्रीत और संजना की अच्छी दोस्ती हो गई और वो मीडिया से नजरें बचाकर मिलने भी लगे। वो दोनों ज़्यादातर बातचीत अपने सोशल मीडिया अकाउंट से करते थे, इसीलिए उन दोनों की फ्रेंडशिप का किसी को भी पता नहीं चला। एक दूसरे के प्रति जसप्रीत और संजना का लगाव इतना बढ़ गया कि ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी करने का प्लान बना लिया। वैसे तो जसप्रीत बुमराह ज़्यादातर टीम इंडिया में ही मौजूद रहते हैं। लोगों को उनकी शादी की प्लानिंग का शक पहले ही हो चुका था और जब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से बुमराह ने अपना नाम वापस लिया तो सभी समझ गए कि बुमराह शादी करने वाले हैं। 15 मार्च 2021 को बुमराह ने संजना से गोवा में शादी कर ली। इस शादी में ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था और मीडिया को भी वहां जाने की परमिशन नहीं दी गई। जसप्रीत की शादी इंटरनेट पर तब वायरल हो गई जब उनकी शादी के फोटो शेयर किए गए। बुमराह और संजना की शादी की तस्वीरें बहुत ही अच्छी लग रही थीं और दोनों की जोड़ी भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं जसप्रीत बुमराह और उनकी लाइफ से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। साउथ इंडियन एक्ट्रेस राशि खन्ना ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें जसप्रीत बुमराह बहुत पसंद हैं। उनके इस बयान के बाद ये अफवाह उड़ने लगी कि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं और शायद एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। ऐसी बातें जब राशि को ज़्यादा सुनाई दी तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्रिकेट देखना पसंद है और एज ए क्रिकेटर वो जसप्रीत को पसंद करती हैं। इससे ज़्यादा वो जसप्रीत बुमराह को नहीं जानती। साउथ की एक और एक्ट्रेस अनुपमा के साथ भी बुमराह का नाम जोड़ा गया। वो इसलिए हुआ
क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ट्विटर पर फॉलो करने लगे थे। पर जब अनुपमा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, कोई रिलेशनशिप में नहीं हैं। वैसे तो जसप्रीत बुमराह विवादों से दूर ही रहते हैं, पर साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया पाकिस्तान से हार गई और ये मैच हारने का सारा दारोमदार गेंदबाजों को दिया गया और जसप्रीत को उस मैच का मुख्य विलेन माना गया, क्योंकि उस मैच में जसप्रीत ने फ़खर जमान का विकेट ले लिया था, पर ओवर स्टेपिंग की वजह से ये नो बॉल दे दी गई। इसके बाद फ़खर जमान ने पाकिस्तान के लिए शतकीय पारी खेली और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। इसके कुछ दिनों बाद देखा गया कि जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने रोड नियमों के पालन का उदाहरण देते हुए जसप्रीत की वही ओवर स्टेपिंग वाली फोटो का पोस्टर लगाया और साथ ही 2 गाड़ियों का भी पोस्टर लगाते हुए लिखा था, कृपया लाइन क्रॉस ना करें, अगर क्रॉस करोगे तो आप जानते हैं कि ये आपको कितना महंगा पड़ेगा। जब जसप्रीत को इस बात के बारे में पता चला तो वो नाराज हो गए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शाबाश जयपुर ट्रैफिक पुलिस, आप देश के लिए अच्छा करने वालों को इस तरह सम्मान देते हैं। एक और बार 2017 में ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 मैच के दौरान टीम इंडिया को विकेट की बहुत जरूरत थी और जसप्रीत की एक बॉल ने जो रूट को क्लीन बोल्ड भी कर दिया, पर जो रूट मैदान छोड़कर जा रहे थे तो एम्पायर ने उन्हें रोका और थर्ड एम्पायर से नो बॉल चेक कराई और सच में ये बॉल नो ही निकली। इसके बाद फिर से रूट बल्लेबाजी करने आ गए। इसके बाद अगली ही बॉल पर एक बार फिर बुमराह ने रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया, पर क्योंकि ये एक फ्री हिट बॉल थी इसीलिए बुमराह द्वारा लगातार 2 बॉलों पर बोल्ड करने के बाद भी रूट आउट नहीं हुए और इंग्लैंड ने ये मैच 7 विकेट से जीत लिया। जसप्रीत बुमराह का अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन भी उनकी गेंदबाजी में मदद करता है। वो इस एक्शन से पिच से एक्स्ट्रा उछाल और इन स्विंग एंगल भी क्रिएट कर लेते हैं। जसप्रीत ने अपना यॉर्कर गुरु लसित मलिंगा को माना है और IPL के दौरान भी वो लसित मलिंगा से टिप्स लेते रहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में बुमराह को स्पेशलिस्ट डेथ ओवर गेंदबाज तब माना गया जब 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया हार के कगार पर खड़ी थी। कानपुर में हो रहे इस मैच में इंग्लैंड को पीछा करते हुए केवल 144 रन ही बनाने थे। पहले 15 ओवर में तो इंग्लैंड ने मैच एक तरफा कर दिया, पर डेथ ओवर में इंग्लैंड को इंडिया ने काबू कर लिया, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ही मैच जीत रहा था। उनको लास्ट ओवर में सिर्फ 8 रन बनाने थे और विकेट गिरे थे केवल 4। बुमराह ने लास्ट ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर बल्लेबाजों को अपनी यॉर्कर और स्लोवर से चकमा देकर आउट कर दिया और बची 4 गेंदों पर भी बल्लेबाज 2 रन ही बना सके। मतलब लास्ट ओवर में 6 विकेट हाथ में होते हुए भी इंग्लैंड 2 रन ही बना सकी। जसप्रीत हंसते हुए बताते हैं कि मैं एक सरदार हूं पर गुजराती भी हूं, इसीलिए पुराने साथी क्रिकेटर मुझे सरदार पटेल बोला करते थे। जसप्रीत अपना फेवरेट कैप्टन MS धोनी को बताते हैं क्योंकि उन्होंने धोनी के अंडर डेब्यू किया था। जसप्रीत बुमराह पहले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने अपने पहले IPL मैच में 3 विकेट लिए। जसप्रीत की सिस्टर जूहिका बताती हैं कि बुमराह को बचपन से ही क्रिकेट देखना इतना पसंद था कि वो मुझे मेरे एपिसोड्स नहीं देखने देता था, इसलिए बचपन में हम दोनों में काफ़ी झगड़े होते थे। जूहिका ये भी बोलती हैं कि मुझे अपने भाई पर गर्व है और उसने इस कामयाबी को पाने के लिए बहुत मेहनत भी की है। जसप्रीत बुमराह के ऑल टाइम फेवरेट बॉलर मिचेल जॉनसन, वसीम अकरम, ब्रेट ली और लसित मलिंगा हैं। वो बोलते हैं मैंने जॉनसन और मलिंगा से बहुत कुछ सीखा है और इनके अलावा मैं हर सीनियर प्लेयर जो इंटरनेशनल खेला है उनसे कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। जसप्रीत बुमराह को ICC ODI टीम ऑफ द ईयर 2017 और 2018 में शामिल किया गया। साथ ही ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2018 में भी शामिल किया गया और बुमराह को ICC मेंस T20 टीम ऑफ द डिकेड 2011 से 2021 की टीम में भी रखा गया। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी और लव स्टोरी जसप्रीत। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको बुमराह की गेंदबाजी पसंद है तो कमेंट करके बताएं कि आपको उनका कौन सा प्रदर्शन सबसे शानदार लगा। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं जसप्रीत अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा सफलता आए। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं
और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।